और ये यहाँ पर क्लास 10 पर 26 वैकेंसी निकली हुई है। और ये जो वैकेंसी है ये ऑफिस असिस्ट अटेंडेंट की वैकेंसी है। ऑफिस अटेंडेंट की वैकेंसी है। तो 18 मार्च से आप ऑनलाइन आवेदन कर सकते हो और 2 अप्रैल उसकी लास्ट डेट है। तो ये इनकी वेबसाइट है, आप वेबसाइट पर जाकर अप्लाई कर सकते हो। अभी मैं आपको बताऊंगा कैसे। आपको अगर कोई भी हेल्प चाहिए तो आप इन हेल्पलाइन नंबर पर कॉल कर सकते हो। और ये टाइम दिया हुआ है, आप इनको मेल भी कर सकते हो, मेल भी दी हुई है। अब ये जैसे मैंने कहा यहाँ पर डेट इन्होंने 2 बार दे दी, एक ऊपर तो आप देख सकते हैं कार्यालय परिचारी रात्रि प्रहरी, मतलब कुछ नाइट के लिए निकली हुई है यहाँ पर। और दरबार के लिए निकली हुई है, सफाई कर्मी के लिए निकली हुई है। तो जैसे कि यहाँ पर 5 वैकेंसी यानी जो ऑफिस अटेंडेंट सफाई कर्मी 18 वैकेंसी सबसे ज़्यादा इसी की हैं। और जो ऑफिस अटेंडेंट दरबार होते हैं, दरवान, सॉरी दरबार नहीं दरवान, यहाँ पर 3 वैकेंसी निकली हुई है। और जो ऑफिस अटेंडेंट इसमें जो है नाइट में ड्यूटी होगी शायद, इसलिए इन्होंने यहाँ पर रात्रि में लिखा हुआ है। तो यहाँ पर सारी वैकेंसी दी हुई है, ज़्यादा वैकेंसी तो नहीं है, बहुत है, लेकिन ज़्यादा कुछ ऐसा नहीं कि कोई हाई फाई क्वालिफिकेशन। आप सिंपल आपने 10th क्लास या उसके इक्विवेलेंट आपने कुछ कर रखा हो, अपना हिंदी तो आती होगी आपको और इंग्लिश की आपको थोड़ी सी नॉलेज हो और साइकिल चलाना आना चाहिए बस। तो यही आपकी जो है जो सैलरी रहेगी वो 18,000 से स्टार्ट होगी। 18 से मतलब आप लगाओ 30,000, इतनी तो सैलरी मिलेगी। 30, हाँ इतनी तो मिलेगी। 30-35 तो सैलरी मिलेगी। और यहाँ पर देख सकते हो ये। और सिलेक्शन कैसे होगा पहले ये और देख लेते हैं कि मिनिमम एज जो है 18 साल है। और मैक्सिमम एज अलग अलग है। जैसे कि अनारक्षित पुरुषों के लिए 27 वर्ष है, और अनारक्षित महिला हो या फिर पिछड़ा वर्ग हो, अत्यंत पिछड़ा वर्ग हो, उसके लिए 40 साल रखी गई है। और अनुसूचित जनजाति, चाहे वो उसमें पुरुष आते हो या महिला आते हो, उनके लिए 42 साल। ठीक है। और एज की कैलकुलेशन 1 जनवरी 2024 के अकॉर्डिंग की जाएगी। इसी डेट के अकॉर्डिंग आपका जो मिनिमम एज और मैक्सिमम एज कैलकुलेट की जाएगी। सिलेक्शन इसके अंदर जो होगा वो एक एग्ज़ाम होगा आपका, एमसीक्यू की फॉर्म का होगा, वो एमआर सीट पर होगा। और ये 2 घंटे का टाइम होगा। इसमें 100 क्वेश्चन होंगे, 400 मार्क्स का होगा। एक क्वेश्चन 4 नंबर का होगा। और हिंदी इंग्लिश दोनों भाषाओं में आएगा यहाँ पर। तो इसी के बेसिस पर आपका सिलेक्शन होगा। जैसे सामान्य अध्ययन, जो सामान्य अध्ययन होता है उसके 40 क्वेश्चन होंगे। और जो सामान्य विज्ञान एंड गणित के 30 क्वेश्चन होंगे। मानसिक जैसे रीजनिंग के क्वेश्चन 30 होंगे। तो कितने हो गए? 30 + 30 60 + 40 100, तो टोटल 100 क्वेश्चन। तो इसी 100 क्वेश्चन में आप कितनी ये कर पाते हो, कितना मार्क्स फैच कर पाते हो, उसी के अकॉर्डिंग। अब फीस दे रखी है। अनुसूचित जनजाति जाति इनके लिए 150 रुपये है। और जो बाकी जो महिलाएं हैं उनके लिए भी 150 रुपये। दिव्यांग जन जो होते हैं, डिसेबल पर्सन, बेंच मार्क विद डिसेबल, उनके लिए भी 150 रुपये रखी हुई। बाकी सबके लिए यहाँ पर 300 रुपये फीस है। तो अब आपको कैसे अप्लाई करना है मैं आपको बता देता हूँ। तो आप सबसे पहले अपने ब्राउज़र पर बिहार लेजिस्लेटिव काउंसिल लिख दो, और आप फिर इनकी बिहार लेजिस्लेटिव काउंसिल वेबसाइट आ जाएगी। तो आप इस पर, ये बिहार इंग्लिश में बोलते हैं बिहार लेजिस्लेटिव काउंसिल, और हिंदी में बिहार विधान परिषद। तो ऊपर से आवश्यक सूचनामा, आप ऊपर से दूसरे नंबर पर देखो, ये विज्ञापन संख्या 03 और 2024। तो आप जैसे इस पर क्लिक करोगे तो आपके सामने ऐसा नोटिफिकेशन खुल जाएगा। तो नया पेज खुल गया है। और अगर आप ना यहाँ पर एडवर्टाइजमेंट डाउनलोड करना है तो आप यहाँ क्लिक करो इस पर। और अगर आपको, तो आपके सामने ये पीडीएफ ओपन हो जाएगा जो मैंने आपको दिखाया था। और अगर आपको पहले जैसे यहाँ पर एक बार इमेज अपलोड इंस्ट्रक्शन के बारे में देखना है कि भाई कैसी इंस्ट्रक्शंस और इमेज के बारे में, तो आप देख लेना। जैसे यहाँ बताया गया कि भाई आपका फोटोग्राफ सिग्नेचर कितने केबी के होने चाहिए, किस फॉर्मेट में होने चाहिए। तो आप इन सारी इंस्ट्रक्शन को एक बार अच्छे से पढ़ लेना, क्योंकि बहुत ज़रूरी होता है कि आपसे कोई गलती ना हो फॉर्म भरते हुए। अगर गलती होती तो फिर सिंपल सी बात है, आपको बाहर ही कर दिया जाएगा। और अप्लाई करने के लिए आप क्लिक हेयर पर क्लिक करो। और
यहाँ पर दे रखा है इन्होंने कैसे अप्लाई करना है। तो अभी मुझे लगता है लिंक इन्होंने एक्टिवेट नहीं किया है, इनको शायद ये लिंक एक्टिवेट करना चाहिए। तो देखो यहीं पे लिखा हुआ है और अच्छा ये तो उसका है। हाँ, तो सबसे पहले आपको यहाँ पर न्यू रजिस्ट्रेशन पे क्लिक कर लेना है। तो ये तो था इधर हाउ टू फिल एप्लीकेशन फॉर्म। तो आपको न्यू रजिस्ट्रेशन पे क्लिक कर लेना है आपको। तो न्यू रजिस्ट्रेशन पे जैसे ही आप क्लिक करोगे, तो जैसे यहाँ पर लिखा है भाई आप किसके लिए अप्लाई करना चाह रहे हो, तो जैसे सबसे ज़्यादा जो है इसी के लिए निकली है सफाई कर्म, तो इसके लिए आप अप्लाई करो। यहाँ पर थोड़ी बेसिक आपकी ये इन्फॉर्मेशन मांगेगा, अपना नाम, पिताजी का नाम, ईमेल आईडी, ये सारी चीज़ें 10th क्लास के जो भी आपके पास सर्टिफिकेट है उसके अकॉर्डिंग भर कर आप सबमिट कर देना। और फिर आगे अगर प्रोसेस आगे जैसे पर्सनल डिटेल मांगेगा, ये एजुकेशन डिटेल्स, डॉक्यूमेंट अपलोड, फिर पेमेंट वगैरह भी करना पड़ेगा। तो वो सब फिल करके अपना फॉर्म फिल कर देना।